दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की बात अक्सर होती रहती है कि फलना को हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की वजह से ये हो गया, वो हो गया, और उसके इलाज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में भी हम अक्सर जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि लो बीपी। और ये जब तक आपके घर में किसी को ना हुआ हो या खुद को ना हुआ हो, आप भी इससे अनजान रहते हैं। जबकि ये कई बार हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा घातक होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के तो सबसे पहले सिम्पटम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई लो ब्लड प्रेशर है, और फिर उसके होम रेमेडीज़ क्या है, हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर मतलब उसको लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिंपल सी बात है, जब ब्लड का फ्लो जो होता है हार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब चलता है, उसका प्रेशर जब वेन्स पे बहुत ज़्यादा होता है तो हाई हो जाता है, और वही जब लो हो जाता है, जैसे पाइप में अगर फ्लो नहीं रहेगा तो जहाँ तक उसको पहुँचना है पाइप का पानी या नल में प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है पानी। सेम चीज़ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपका ब्लड फ्लो पहुंचेगा नहीं, और अगर ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगा तो उसके सिम्पटम्स बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे अगर आपके मान लीजिए आपके माइंड में या ब्रेन में वो नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं पहुंचा, ब्लड नहीं पहुंचा, तो आपको लाइट हेडेडनेस यानी डिजीनेस यानी कि चक्कर आना आपको फील हो जाएगा। और ये अक्सर देखा जाता है कि लोग चक्कर खा के अचानक गिर पड़ते हैं बिना किसी रीज़न के। खासतौर से स्कूल के बच्चे जब प्रेयर में खड़े रहते हैं तो कई बार वो गिर जाते हैं अचानक चक्कर खा के, तो वो कई हाई लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। क्योंकि लो ब्लड प्रेशर लो हो गया, माइंड में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, खत और डिजीनेस हो गई, गिर पड़े। ये होता है सबसे पहला सिम्टम। और वैसे भी आपको जनरल आपको थोड़ी सी बीमार जैसी फीलिंग होगी, और कभी कभी अचानक ऐसा लगेगा कि दिखना बंद हो गया कुछ सेकंडों के लिए, दिखना बंद हो गया, ब्लड विजन हो जाता है, आपको दिख रहा है, अचानक आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं दिख रहा, और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, कुछ सेकंडों के लिए होता है। ये सब होता है वही आपकी आंखों के उस नर्व्स पे, उन सब पे जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं पहुंचता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया। जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस है आपका विजन यानी कि देखने, आंखों की रोशनी एक कुछ सेकंडों के लिए गायब हो जाएगा, फिर से वो पिकअप पकड़ लेता है जब ब्लड फ्लो पहुंचता है। इसके अलावा आप हमेशा कंफ्यूज्ड अगर फील करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, प्लस फेंटिंग की सेंसेशन आती रहती है, मतलब ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा, एक्चुअली आता नहीं लेकिन आ जाएगा, आपको ऐसा लगता रहता है। ये सब लक्षण हैं लो ब्लड प्रेशर के। और अगर इसमें से कोई सा भी आपको लक्षण हमेशा दिखता है, या फील करते हैं, घर का कोई मेंबर ऐसा फील करता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बीपी चेक करवाइए, प्लस डॉक्टर जो भी कहता है उसे आप सही करवाइए। क्योंकि मान लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया और माइंड में नहीं पहुंचा, तो कई बार स्ट्रोक का भी रीज़न हो सकता है, और स्ट्रोक घातक हो सकता है, जो कि आप जानते ही हैं। तो ये तो हो गया लो ब्लड प्रेशर के लक्षण। इन सब में से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखे तो आपको इमीडिएट उसका मतलब रेमेडी करनी चाहिए, दवाई करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम इसको सही करने के लिए घर में ही कर सकें, होम रेमेडीज़। डॉक्टर तो हैं ही, दवाई तो वो आपको दे ही देंगे, प्लस वो सजेशन देंगे, लेकिन इस वीडियो या पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि आपको होम रेमेडीज़ बताई जाए कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया मैं बता दूं कि ये जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसका रीज़न होता है वही ऑक्सीजन की कमी हो जाना। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाना, नमक की कमी हो जाना, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना खाना पीना थोड़ा बढ़िया करें, और सॉल्ट लेने की कोशिश करें, मतलब नमकीन चीज़ें आप खा सकते हैं लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में, जो कि अपोजिट होता है। हाई ब्लड प्रेशर में नमकीन चीज़ों से बचने के लिए बोला जाता है, इसमें नमकीन चीज़ें खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप जंक फूड, चिप्स और कुरकुरे इस टाइप की चीज़ों पे जोर देना शुरू कर दें। नॉर्मल केसेस में आप नमकीन पानी पी सकते हैं, ओआरएस वगैरह ले सकते हैं, प्लस फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं जिसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ चीज़ें जो होती है इंस्टेंट आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जैसे कि कॉफ़ी पीना। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में थोड़ा हेल्पफुल होता है, लेकिन वो इंस्टेंट होता है। और मान लीजिए अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उस केस में आप अपना सोडियम इंटेक यानी कि नमकीन चीज़ें खाना थोड़ा शुरू कर दें। उसके बाद एक्सरसाइज हमेशा अच्छी रहती है। एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। अगर एक्सरसाइज रहेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप थोड़ा सा बढ़ेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपका ब्लड फ्लो जाएगा, वो अच्छा रहता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल हर चीज़ में फ़ायदा होता है, वो आपके नॉर्मल करेगा, चाहे आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के लिए भी ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। विटामिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर है, ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। किसी विटामिन की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में जो भी विटामिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आप ले सकते हैं। होम रेमेडीज़ में खाने पीने की मात्रा पर ध्यान दीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, नमकीन चीज़ें नमकीन पीजिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी जब होती है बॉडी में, यानी कि पानी की कमी ना होने दें। लिक्विड बहुत ज़्यादा पिएं, पानी पीते रहें। पानी में कुछ वही ORS टाइप की कोई चीज़ मिला लें तो और भी अच्छा है, लेकिन पानी की कमी ना होने दे तो आप लो ब्लड प्रेशर से हमेशा बचे रहेंगे। और हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा, उससे जुड़ी हुई और भी बीमारियां नहीं होंगी। तो ये तो हो गया इसके लक्षण और कैसे आप उससे बच सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कि प्रिवेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ चीज़ें जैसे आप सो के उठते ही अचानक जो उठ जाते हैं, मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोग अचानक उठते हैं, सो के उठते ही सीधे उठ के चले गए बाथरूम चले गए या उठ गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उठने के बाद कम से कम 1-2 मिनट बिस्तर पर बैठे रहे, बॉडी को नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद ही बिस्तर से उठें। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े ना रहें या बैठे ना रहें, पोजीशन हमेशा बदलते रहें, ये भी एक प्रिवेंशन होता है। अगर मान लीजिए ऑफिस में भी आप बैठते हैं तो कोशिश करें हर आधे घंटे 1 घंटे पे थोड़ा सा उठ जाए, स्ट्रेच कर लें इधर उधर। अगर वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा घूमना है तो टेन। वैसे भी बोला जाता है 90 मिनट से ज़्यादा आपको एक जगह पे एक पोजीशन पे नहीं बैठे रहना चाहिए, कंसंट्रेशन वैसे भी ख़राब होता है। तो बहुत देर तक बैठे या एक पोजीशन में ना रहें, पोजीशन बदलते रहे। खासतौर से अगर बहुत देर तक आप खड़े रहते हैं किसी वजह से, वो भी लो ब्लड प्रेशर का रीज़न हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, या अगर आपको हो गया है तो उसका इलाज इजीली हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों का मैंने बता ही दिया कि जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और वो सब आप खाइए। ऑरेंज खाइए, क्या कहते हैं, उसके बाद अंगूर खाइए, नींबू पानी पीजिए, और जितने वेजिटेबल होते हैं हमारे ग्रीन वाले वो सारे आप खाइए तो आपको लो ब्लड प्रेशर से बचे रहेगा। मेन चीज़ है फ्लूइड को मेंटेन करके रखें, बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। आप लो ब्लड प्रेशर से कभी पीड़ित नहीं होंगे, आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर किसी और तरह की मेडिकेशन या कोई कॉम्प्लिकेशन अगर ना हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये पूरा जो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की, कमेंट करके जो बताइए, शेयर कीजिए,